शिमला के राम मंदिर हॉल में मुस्लिम परिवार की लड़की का निकाह होगा तो हिंदू संघर्ष समिति लगातार विरोध कर रही है। लेकिन बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम परिवार से मिलने चले गए, स्थानीय पार्षद भी मिलने चले गए और वहां पर उन्होंने कहा कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। हिंदू संघर्ष समिति ने कहा कि यह सांस्कृतिक अतिक्रमण है और हम सार्वजनिक रूप से मंदिर में मुंडन करेंगे। जब लगा कि विवाद सुलझ जाएगा, क्योंकि मुस्लिम परिवार कह रहा है कि हमारी बेटी की जो निकाह है वो तो मस्जिद में हो जाएगा, यहाँ पर तो हम हॉल में सिर्फ रिसेप्शन दे रहे हैं। फिर लगा कि सूद सभा ने भी कहा कि देखिए विवाद ना इसमें शुरू हो, इसलिए हम तो बिना जात पात बिना धर्म के जो हॉल है रिसेप्शन के लिए वो हम दे देते हैं। और मुस्लिम परिवार ने भी यही कहा कि हमने तो निकाह मस्जिद में कर लिया है या मस्जिद में कर लेंगे। लगा कि मामला सुलझ जाएगा, लेकिन हिंदू संघर्ष समिति के नेताओं ने कहा कि यह सांस्कृतिक अतिक्रमण है और सांस्कृतिक अतिक्रमण के खिलाफ हम मंदिर में जाकर आज सार्वजनिक रूप से वहां पर मुंडन करेंगे विरोध स्वरूप। लेकिन खबर यह आ रही है कि हिंदू संघर्ष समिति के नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। अब कल जब अल्पसंख्यक मोर्चा के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम परिवार से मिलने पहुंचे, उन्होंने वहां पर क्या कहा, स्थानीय पार्षद ने क्या कहा और मुस्लिम परिवार के लोग अभी भी क्या कह रहे हैं, और जो हाउस अरेस्ट है विजय शर्मा, उन्होंने भी एक मैसेज जारी किया है अपने घर से, वो भी आप देखिए। पर्दों के जो है ना सिक्के होते हैं, ठीक है, वो चिल्ला कर नहीं, समझदारी से बातचीत करके हल होता है। ये संभव तो नहीं है ना, ऐसे नहीं होता। जब तक आप उन्होंने अपोज किया, हमने अगर आपके साथ आके सही और गलत बोला तो पता नहीं उनको भी किसी ने मिसलीड किया होगा, उनको भड़काया होगा कि ऐसा ऐसा हो हर गया। जगह लोग होते हैं, मैं ये बोलूं कि वो लोग बुरे हैं, अब किसको कहाँ ढूंढे, हम भी बुरे हैं, वो भी बुरे, सब बुरे, लेकिन उस बुराई से अच्छा निकालना। मतलब ये आप देखो ना, मतलब हम कैसे वहाँ पे निकाह हो जाए, एक बात बताओ मेरे को, 5 उंगलियां होती हैं क्या? 5 उंगली जैसी होती हैं? हर आदमी की समझ एक जैसी होती है। अब मुझे इन्होंने पहले का निमंत्रण दे रखा था, मैंने आना था, लेकिन मुझे लगा सेंसिटिविटी है तो चलो मैं एक दिन पहले भी जाके आता हूँ। आया ना, कोशिश रखता हूँ कल अगर प्रोग्राम मेरा कैंसिल हो तो मैं कल। सभी को नमस्कार। जैसा कि ये राम मंदिर में होने वाले विवाह के बारे में काफी विवाद चल रहा है, मैं स्पष्ट कर दूं कि हिंदू संघर्ष समिति ने कभी किसी विवाह को रोकने का प्रयास नहीं किया। हमने नहीं चाहा कि कभी किसी की बेटी के विवाह में व्यवधान पैदा हो। हमारा विरोध इस बात को था कि राम मंदिर में इस्लामिक तरीके से कोई शादी नहीं होगी, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने अंडरटेकिंग दे दी कि भाई हम जो है वो निकाह जो है बालूगंज मस्जिद में करेंगे और रिसेप्शन राम मंदिर में करेंगे। तो ठीक है, हिंदू संघर्ष समिति का मुस्लिम पक्ष से विरोध इस बात से समाप्त हो चुका था। हमारा विरोध किस बात को लेकर था? हमारा विरोध इस बात को लेकर था कि जो सांस्कृतिक अतिक्रमण की जो सोच पनप रही है, इस सोच का विरोध करने के लिए आज राम मंदिर में हिंदू संघर्ष समिति ने सामूहिक मुंडन का कार्यक्रम किया था। परंतु मैं आज बधाई देना चाहता हूं पुलिस प्रशासन को, बधाई देना चाहता हूं उन सोए हुए तटस्थ हिंदुओं को कि आज ऐसा कोई मुंडन नहीं होगा। आज क्योंकि हिंदू संघर्ष समिति के तमाम लोगों को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। मदन ठाकुर जी को प्रशासन पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और मेरी भी बिल्कुल तैयारी की जा चुकी है। शाम को हिंदू संघर्ष समिति की विभिन्न संगठनों के साथ बैठक हुई। हमने उसमें किसी भी प्रकार के जो हिंदुत्व की भावनाओं को आहत करने को कोई भी कृत्य होगा उसके लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का निर्णय लिया। हमने निर्णय लिया कि स्थानीय जो व्यापार है, स्थानीय व्यापार में हिंदुओं को हम मजबूत करेंगे। हिंदू संघर्ष समिति की सोच स्पष्ट और प्रत्यक्ष है। आज प्रशासन ने, सरकार ने जिस प्रकार से एक सांकेतिक विरोध को कुचलने का प्रयास किया, हमारे लोगों को घर में नजरबंद करके रोकने का जो प्रयास है, यह लोकतंत्र की हत्या है।
ये उन संवैधानिक अधिकारों का हनन है जो हमें संविधान ने दिए हैं। किसी बात पे विरोध प्रकट करने के लिए हम इनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भावनाएं तो थोड़ा सा आहत तो हुआ ही हूँ, पर हर आदमी का सहयोग मिल रहा है तो नहीं लग रहा है कि मुझे कुछ ऐसा होगा। बाकी मैं हिंदू संघर्ष समिति से निवेदन करता हूँ कि मेरी बेटी का शादी शांतिपूर्वक तरीके से होने दें। बाकी प्रशासन ने मुझे आश्वासन दिया है, हिंदू सभा वालों ने की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और सभी हिंदू भाई मेरे साथ हैं, तो ऊपर वाले ने चाहा तो ठीक ठाक मेरा प्रोग्राम हो जाएगा। जो विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि पहले जो है निकाह भी वहीं होने वाला था और विरोध के बाद जो है वहां से निकाह तो हो ही नहीं सकता सर। हमारा निकाह तो हमारा मस्जिद में ही होता है, ये हर आदमी को पता है। शायद उनको यही गलतफहमी हुई है, इसी वजह से वो ये शोर मचा रहे हैं। ठीक है। और भी पहले कभी शादियां यहाँ पर हुई है? बहुत शादियां हुई हैं। बात करें आपके पार्षद क्या इसी बहुत शादियां हुई हैं, मेरी फैमिली से ही काफी शादियां हुई हैं। मेरे कजन ब्रदर की शादियां हुई हैं। अभी 2 महीने पहले हमारी कम्युनिटी की शादी हुई है, सिकंदर जी की। बहुत शादियां हुई हैं, मेरे ब्रदर की शादियां हुई हैं। ये तो फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो आपके पार्षद आपके साथ है? पार्षद ये अल्पसंख्यक के जो आए हैं आपके साथ है? पार्षद अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। ये हमेशा ही हमारे साथ खड़े हैं, हमारे दुख सुख में हमेशा हम काम आए हैं और आज भी ये हमारे साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे और हम भी इनके साथ खड़े हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करूंगा कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अपना कीमती समय निकाला और यहाँ आए। जो हिंदू मुस्लिम का विवाद है, अगर जायज़ है नाजायज़ है, इसके ऊपर देखने के लिए प्रशासन है, पुलिस है, उसको इसका तय करना है कि ये कितना जायज़ है और कितना नाजायज़ है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आज यहाँ आया हूँ और ये मेरा दायित्व है कि जो पूरा हिमाचल का अल्पसंख्यक है, चाहे वो एक विशेष समुदाय है, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, सबका एक आपसी भाईचारा बना रहे और वो भाईचारा किसी भी गलतफहमी की वजह से टूटे नहीं। जो ये विवाद है, जो मुझे सुनने में आया, मैं तो बाहर था, कि जी वहाँ पर निकाह हो रहा है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। राम मंदिर परिसर जो है वो एक अलग चीज़ है और जो राम मंदिर का जो कम्युनिटीज़ हॉल है वो एक अलग चीज़ है। वहाँ पर एक रिसेप्शन दी जा रही है और मुझे लगता है कि वहाँ पे रिसेप्शन दिए जाना कोई गलत बात नहीं है। वहाँ पे किसी भी समुदाय का जो इंसान है वो अपने बहू का, बेटी का, बच्चे का, तो उसको देकर उसको विरोध कर रहा है या प्रोटेस्ट कर रहा है, वो उसका अपना निर्णय है। तो लगा ज़्यादा तो इसमें लोग अगर देखेंगे तो भाजपा से मैंने उस समिति के अंदर नहीं देखा है। अगर होगा तो उसमें भाजपा खुद तय करेगी, लेकिन भाजपा जो है वो किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं जाती है। जब भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अपने भाषण में बोलते हैं, वो हमेशा ये बोलते हैं कि मेरे 140 करोड़ देशवासियों, ना कि वो ये बोलते हैं कि 120 करोड़ हिंदू और 20 करोड़ जो हैं वो विशेष समुदाय के लोग। वो जब भी माननीय मोदी जी संबोधन करते हैं या किसी भी भाषण को बोलते हैं तो हमेशा अपने देशवासियों के संबोधन करते हैं, देशवासियों को ही उद्बोधन अपना देते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर बीजेपी को हिंदुत्व का या किसी भी तरह का मुद्दा लेके चलती है। देखिए, मुझे इसका निमंत्रण मिला है और मेरा ऑलरेडी वैसे प्रोग्राम तय था जाने का और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरा वो प्रोग्राम स्थगित हो जाए एक दिन के लिए। अगर जो 99% है, मैं कोशिश रखूंगा कि वो प्रोग्राम मेरा आगे पोस्टपोन हो, तो मैं कल खुद शाम को इनकी उस रिसेप्शन पार्टी में भी जाके शिरकत करूंगा।